ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटियों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं, कई ऐसी बातों का जिक्र मिलता है कि व्यक्ति यदि उनका अनुसरण करे तो उसके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं, सुख और संपन्नता का वास होता है। आज के यह वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटी से संबंधित। देखिए, एक छोटी सी रोटी जिसे हम बहुत ही छोटा सा समझते हैं, यही रोटी आपके यहाँ बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण भी बनती हैं। वैसे तो अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं। वास्तुशास्त्र जो हमारा है ना, यह धर्म शास्त्र जो है वह अनेक नियमों से बंधा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को इन नियमों के अनुसार ढाल लेता है, इन नियमों के अनुसार चलाता है, उसके जीवन में सुख और संपदा सदैव बनी रहती है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक इन नियमों का हम कई बार पालन करते हैं और कई बार हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जिनमें से प्रमुख तौर पे रोटियां हर घर में बनाई जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रत्येक घर में होता है। सुबह के समय, नाश्ते के समय, दोपहर के भोजन के समय और रात्रि के भोजन के समय विशेषकर इन रोटियों को हम बनाते हैं। सब प्रेम बनाते हैं और इन्हें खाते भी हैं। लेकिन रोटियों से जुड़ी हुई कई ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं। रोटियां बनाते समय भूल कर भी इस प्रकार की गलती को नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें होनी शुरू हो जाएंगी। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी परेशानी पहले से ही आने को तैयार बैठी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, हमेशा कोई ना कोई तरह से आपके ऊपर मुसीबतों का आना जाना लगा रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन गलतियों को रोटी बनाते समय हमें नहीं करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आप आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगी। देखिए, एक सीधी सी बात को आज मैं समझा रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाली हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसे रूठ जाए तो सबसे पहले जहाँ इसका असर दिखाई देने लगता है वह उसकी रसोई घर पर। यदि रसोई घर में अन्न का अभाव होने लगे या फिर अन्न आप बार बार फेंकने लगे, यह सभी चीजें पहले से ही आगाह कर देती हैं कि आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत आने वाली है। यदि आपके यहाँ भोजन बार बार जूठा अत्यधिक मात्रा में फेंका जाता हो, या फिर ऐसा लगता हो कि अन्न का अपमान हो रहा है, खाते खाते आधे में आपने प्लेट में बहुत सारे अनाज को छोड़ रखा हो, या फिर ऐसा लगता हो कि कोई भूखा आपके सामने है, आप उतने भोजन को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको देते भी नहीं हैं, तब। या फिर ऐसा हो कि आप अनाज ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, जितना आपके यहाँ खपत नहीं है उससे ज़्यादा बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें दुर्भाग्य की ओर इशारा करने लगती हैं। अब बात चूँकि रोटियों की हो रही है, तो रोटियों से संबंधित पहले हम जानते हैं। दोस्तों, रोटियां बनाते समय इस प्रकार की गलती करने से माँ अन्नपूर्णा जो है वह बहुत अधिक क्रोध में आ जाती हैं। जिस घर से अन्नपूर्णा माँ रूठ जाए उस घर में माँ लक्ष्मी भी निवास नहीं करती हैं। अन्नपूर्णा माँ जिस घर में संतुष्ट होती हैं और अपना स्थान रखती हैं, उस घर में निवास करती हैं, उस घर में सभी देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। पहली बात तो ये कि जो पहली रोटी बनाए वह घर के किसी भी सदस्य को खाने के लिए भूल कर भी ना दें। पहली रोटी सदैव गाय को दी जाती है और यदि लाल गाय मिल जाए तो बहुत ही उत्तम मानी जाती है, इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन यदि लाल गाय ना मिले तो कोई भी गाय को पहली रोटी देनी चाहिए। यदि गाय को रोटी देते समय उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर यानी आप उस पर गुड़ रख के यदि आप देते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ होती है। बृहस्पतिवार को यदि पहली रोटी पर गुड़ और चना दाल और तुलसी दल रख के आप खिलाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रोटियां हाथ में लेकर के वह खाते हैं। ना तो हाथ में लेकर के रोटियों को खाना चाहिए, ना ही हाथों हाथ रोटी किसी को देनी चाहिए। भोजन जो हम सभी लगाते हैं, भोजन जो परोसते हैं, उसमें भी हाथों हाथ रोटियां नहीं देनी चाहिए, प्लेट में देनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी भी प्लेट में या फिर किसी को अन्न भोजन दे रहे हों तो भी 3 की संख्या में रोटियां नहीं देनी चाहिए। इससे भी आपको माँ अन्नपूर्णा के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है।
बासी आटे की रोटियां बिल्कुल ना बनाएं। जिस घर में बासी आटे की रोटियां बनाई जाती हैं वहां राहु का दुष्प्रभाव सर्वाधिक नजर आता है। राहु के असर को आप सभी जानते हैं। राहु का जो है ना सिर्फ और सिर्फ सर है, धर उसका नहीं होता है। अब आप समझ लें कि वहाँ कितने उपद्रव होंगे। दिमागी खेल उस घर में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, सारा पॉलिटिक्स उस घर में रचा जाने लगता है। तो इसलिए माना जाता है कि बासी रोटियां, आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए। रोटियों को कभी भी गिन कर भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ आदतें होती हैं कि भई हमारे यहाँ 2 रोटियाँ हम खाएँगे, 4 रोटियाँ वो खाते हैं, 6 रोटियाँ वो खाते हैं, तो गिन लिया हमने और गिनकर रोटियाँ बना ली। नहीं, रोटियों को कभी भी गिन के भी नहीं बनानी चाहिए। रोटियाँ जितना इस्तेमाल की जाती हैं उससे 1-2 ज़्यादा ही बनानी चाहिए। दूसरी बात है, रात में रोटियाँ इतनी ज़रूर बनानी चाहिए कि आपके बर्तन में जो आपका स्टोर है, जहाँ पर आप रखते हैं रोटियों को बना कर के कैसरोल वग़ैरह, उसमें एक भी रोटी ज़रूर बच जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोटियाँ बिल्कुल पॉट से खाली हो जाएँ और सुबह इस रोटी को चिड़िया वग़ैरह को, जो भी पक्षी वग़ैरह होते हैं, उन्हें दे देना चाहिए। यदि पंछियाँ वग़ैरह आपके घर के आस-पास नहीं आती हों, तब ऐसे में कुत्ते को भी आप इन रोटियों को दे सकते हैं। इससे माना जाता है घर में जो भी बुरे ग्रहों का असर होता है, वह आपका समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है और उनसे मिलने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, वह कम होने लगते हैं। इसलिए गलती से भी इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो आटा लगाएँ उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालकर लगाएँ और उससे रोटियाँ तैयार करें। इसके पश्चात इसमें चना दाल, तुलसी का दल, गुड़ और थोड़ा-सा घी आप डाल कर के गौ माता को ज़रूर खिलाएँ। इससे सभी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता का भी वास होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।